हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा, वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 to 7 प्रैक्टिस सेट नंबर देख लेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट सवाल है, देखिए आज का हमारा फर्स्ट सवाल कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचित किया गया था। कहाँ से किया गया था? तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा नामित या मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा चयनित। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था या प्रांतों के लोगों के द्वारा निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के गठन के में जो प्रतिनिधि चुना गया था वह प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में किया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या रूस? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो किया गया था यह अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 21 अप्रैल 1992 ईस्वी को, 20 अक्टूबर 1993 ईस्वी को या 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को या 20 अक्टूबर 1992 ईस्वी को? 73वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया था यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। सबसे पहले यह राजस्थान में लागू किया गया था और सेकेंड बार जो लागू किया गया था यह आंध्र प्रदेश में लागू किया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा, ML सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था या सहकारिता आयोग के द्वारा किया गया था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था यह अशोक मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और आपका सहकारिता आयोग यह जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का काम करता है, यानी कि वित्त आयोग का निदान करता है। ऑप्शन नंबर इसको भी ध्यान में रखेंगे, डी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 21वीं संविधान संशोधन या 91वें संविधान संशोधन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? 1/12 सदस्य या 1/6 सदस्यों का या 1/3 सदस्यों का या ऑप्शन नंबर डी 1 सदस्यों का? तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य या संविधान की प्रस्तावना? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जहां इस प्रकार तरह का प्रावधान किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहां राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस प्रांत की राजधानी थी? तो अशोक के काल में पाटलिपुत्र जो था यह प्राची प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वामित्व का चिन्ह मिला था? किस स्थान से स्वामित्व का चिन्ह मिला था? हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के मामले में कौन सा कथन सत्य है? विनय पिटक में क्या क्या बौद्ध मत की दार्शनिक की व्याख्या क्या कहते? नहीं, ये गलत बात। यहाँ विनय पिटक में नियमों का प्रावधान किया गया था। सूत पिटक देख लीजिए। सूत पिटक में क्या क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। यह एकदम करेक्ट बात कि सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जबकि अधिधर्म पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के आचरण और संबंधित नियम नहीं। यह बात एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, केवल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारत राज्य में भाग लिया था? किस दक्षिण पूर्व राज्य ने भाग लिया था? चोल के शासनकाल के में राष्ट्रकूट ने लिया था, पल्लव के द्वारा या चालुक्य के द्वारा या किसके द्वारा भाग लिया गया था? यह जो लिया गया था आपका राष्ट्रकूट के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
नेक्स्ट बार हमें कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मालिक अलाउद्दीन जानी को, आवाज को, अलमीरदान को या मालिक इब्राहिम को नियुक्त किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया गया था बिहार में, यह मालिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मध्यकाल में कश्मीर में किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया और गो हत्या निषेध कर दिया था? किस शासक के द्वारा किया गया था? यह किया गया था जैनुल आबुद्दीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे डैन के नाम से जाना जाता है, भारत ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? यह कहाँ किया गया था? यह जो क्या था आपका ट्रैंकूवर में क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 ईस्वी के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव या माधवराव प्रथम? तो 1761 में पानीपत का प्रथम तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जो कि उस समय जो शासक था यानी पेशवा था हमारा बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट सदस्य जो कि 3 लोग आए थे वह कौन कौन थे? उसमें था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था, सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स था, जबकि लॉर्ड बेबल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि नेशनल हेराल्ड, जिसे अंग्रेजी समाचार पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल घोष के द्वारा, जीएस एंकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा? तो नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी पत्रिका है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पत्रिका का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 9 अगस्त 1942 कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार में माध्यमिकता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? या बलदेव सहाय के द्वारा, राम गोविंद सिंह के द्वारा, जगदीप पति के द्वारा या सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा यह माध्यमिकता के पद से इस्तीफा दे दिया? तो कौन दिया था? यह दिया था आपका बलदेव सहाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रसिद्ध कविता बुटोहिया के निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध रचना है? बुटोहिया किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है? यह लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया आपका रघुवर नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत में किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और सिक्किम से मिलती है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? भुवन की पहाड़ियां, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जंतिया की पहाड़ियां? तो मेघालय का पठार का अंश कौन सा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुवन की पहाड़ियां मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 10 डिग्री चैनल का पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार से या अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? यह अंडमान को निकोबार से करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि उत्तर 1 और 2 को मिलाना है। उत्तर 1 और 2 को मिलाना है। देखिए विष्ट दोआब जो होता है, यह विष्ट दोआब जो चिनाव और झेलम के नहीं, रावी और ब्यास के बीच विष्ट दोआब रावी और ब्यास के बीच होता है, जबकि बाड़ी दोआब बाड़ी और ब्यास और देखिए बाड़ी विष्ट दोआब होता है आपका ब्यास और सतलज के बीच होता है, 1 का 3 हो जाएगा। और बाड़ी दोआब रावी और ब्यास के बीच होता है, 2 का 2 हो जाएगा। और रचना दोआब जो होता है आपका रचना रावी और चिनाव के बीच होता है। और चार्ज दोआब जो होता है यह झेलम और चिनाव के बीच होता है। तो आपका 2 3 2 1 4 हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2
3 3 2 1 4, 3 2 1 4 आप लोग मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 3 2 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए 3 2 1 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? तो किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या महानदी पर? तो शिव सुंदरम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? यह जो चलती है आपका दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है, कम्बोडिया की नोम पेन, तो ओमान की राजधानी अम्मान होती है और सीरिया की राजधानी दशमीक होती है। जबकि ओमान की राजधानी फ्रेंड आपका अम्मान नहीं होता है, ओबामा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक से समावेशी विकास को बनाने की आशा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ये किससे नहीं की जाती? यह जो हो जाएगा फ्रेंड आपका राष्ट्र आय की ऊंचाई वृद्धि दर से नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होता है कि फ्रेंड इस योजना में निर्मित आपादान का भार कम हो सके, इसलिए इसका जो है मूल्य अधिक कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो शीर्ष संगठन कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेफेड कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष स्थल होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो विकास उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? यह जो अपनाया गया फ्रेंड आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल बैंकों के पास जमा कर प्रपत्तियों पर विचार कर। बैंकों के पास जमा करना, बैंकों से संबंधित जमा करना या बैंकों के साथ बचत करना, करेंसी, इन परिसंपत्तियों को घटते क्रम में सजाना है। तो अगर इसको आप लोग अगर घटते क्रम में सजाइएगा तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, सबसे पहले इसका जो हो जाएगा करेंसी हो जाएगा। करेंसी के बाद जो होगा आपका बैंक हो जाएगा। करेंसी के बाद क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका बैंकों के पास संबंधित जमा करना होता है। इसके बाद थर्ड नंबर हो, इसके पास जो होगा नहीं देखिए सबसे पहले हम लोग करेंसी नोट जमा करेंगे, बैंकों के पास बचत जमा करेंगे, इसके बाद हम लोग बैंकों के पास सर्वाधिक जमा करेंगे और बैंकों के पास मांग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो कि देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बहुत ही प्यारा सवाल है कि पूछा गया निम्नलिखित में से जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? प्रवस्थाओं का सही क्रम आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नवीनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जैविक विविधताओं के नाश का कारण क्या है? तो जैविक विविधताओं के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण की कमी, वनों का नाश, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करंट सवाल पूछा गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया जिसमें कि भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डस्टलिक्स
2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि केंद्र सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? अरुण कुमार मिश्रा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राजीव कुमार या अनिल चौहान? तो केंद्र सतर्कता आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए, यह बनाया गया आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितने किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है? यह जो हुआ फ्रेंड आपका 1040 वर्ग किलोमीटर आवरण की वृद्धि हुआ 2019 की तुलना में 2021 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित किया गया आपका माधव हड्डा को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख ले, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 के से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो किया गया फ्रेंड आपका हरिद्वार में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रथम महिला प्रीमियम लीग ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? या आपका मेंग लिंग या हेलो मेथी या हरप्रदीप कौर के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंग लिंग के द्वारा महिला प्रथम प्रीमियम लीग ऑरेंज कप का खिताब जीता गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल में प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन? तो नालंदा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम? यह जो लिखा गया फ्रेंड आपका अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस फ्रेंड आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रिलायंस जियो मार्ट के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गौतम गंभीर, विराट कोहली, एम एस धोनी या रोहित शर्मा को? तो रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यह बनाया गया आपका एम एस धोनी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? तो याक चुर्पी को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? यह मिला है फ्रेंड आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़, रायबरेली, बलिया या आगरा में? तो सूर्य सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है फ्रेंड आपका आरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो कौन सी नदी गंगा में उत्तर की ओर मिलती है? यह जो मिलती है फ्रेंड आपका कोसी, बूढ़ी गंडक नदियाँ उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो कि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो जल में कौन सा पूरी तरह से घुलनशील है? यह घुलनशील आपका फिटकिरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देगा? तो कौन खो देगा? यह जो खो देगा फ्रेंड आपका सरसों तेल खो देगा। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप में हम लोग क्या कहते हैं? यह जो कहते हैं फ्रेंड आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आप लोग को बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण फ्रेंड पानी में सोडियम का गिराना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मिश्रित धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है? तो मिश्रित धातु में किस पदार्थ को मिलाने पे यह अचुंबकीय हो जाता है? किसके मिलाने से अचुंबकीय हो जाता है? यह जो मिलाया जाता है फ्रेंड निकेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? मिट्टी के तेल में आपका सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है? तो किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है? यह जो होता है फ्रेंड आपका आइसोटोप में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कि कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो कालक्रम के अनुसार जब आप सजाइएगा तो फ्रेंड आपका सबसे पहले थॉमस का परमाणु मॉडल आया था। इसके बाद जो आया था फ्रेंड आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था। इसके बाद बोर का परमाणु, तो आपका 2 1 3, तो 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कोशिकाओं में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं में गैस विनिमय यह किसके माध्यम से होता है? यह जो होता है फ्रेंड आपका विसरण के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो जो समसूत्री विभाजन होती है उसमें आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में कौन प्राथमिक ईंधन है? तो कौन प्राथमिक ईंधन है आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों कहा जाता है? यह जो कहा जाता है फ्रेंड आपका सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों के मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा हार्मोन यह उत्तरदायी होता है? यह होता है फ्रेंड आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? यह करता है आपका स्पायरोगायरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल समतल दर्पण में हमारे चेहरा की छवि कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड आपका आभासी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु से प्रकाश गुजरने की घटना को क्या कहते हैं? वस्तु से प्रकाश गुजरने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? यह अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्यूज का तार विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो फ्यूज के तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड? उच्च, निम्न, शून्य या अनंत होता है। आप लोग को बताना है। तो फ्यूज तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह फ्रेंड आपका उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई फ्रेंड आपका मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो कौन सी आवृत्ति मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है? यह सुनी जाती है फ्रेंड आपका 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति को मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्नलिखित कौन सा सही होगा? अगर पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाए, एकदम का वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यह आपका 20 होता है। भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का रासायनिक पाचन फ्रेंड आपका मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल 75 बचे। तो आप लोग अगर हम इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।